Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 4 of class 7th simple equation। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, हमने बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, राइट। आज अपन क्या करेंगे, उसी चीज को दोबारा पढ़ेंगे और मोर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक अलग तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 25। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो पहले अपन क्या करते थे, यहाँ पे -5 है तो इस -5 को हटाने के लिए दोनों साइड 5 प्लस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, हमें करना क्या है, बेसिकली वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे, ठीक है। तो जब भी आप एक ऐसी अकेली कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे लेके जाओगे तो साइन चेंज होता है, ये याद रखना। जैसे -5 का अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, +5, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब a/b इज इक्वल टू c/d लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, राइट। तो इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, 12p इज इक्वल टू 25 प्लस 5, ये -5 इधर आया प्लस का हो गया, राइट। अब ये आ गया 12p इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब इस 12 को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे लेके जा रहा हूं, तो यहां से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30/12। तो ये एक काम करते 3 से काट देते हैं, तो 3 से काट दो, या एक काम करो 6 से काट देते हैं, 6 आ रहा है एलसीएम इनका, सॉरी एचसीएफ। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 से अगर ये कटेगा तो ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम, तो आंसर इज व्हाट, p इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, राइट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके से, और थोड़ा मेथड क्लियर होगा अपने को। तो राइट डाउन -2 इंटू क्वेश्चन इज b इज -2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ये हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करते हैं, -2 को या तो डिवाइड कर लो, पहले -2 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, -2 का डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6/-2, -3 आ गया, क्लियर है। अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, सो x का वैल्यू कितना आएगा, -3 x इज इक्वल टू व्हाट, -6। क्लियर है कि नहीं है, बोलो, सही है। तो अगला है, जैसे मान लो c इज 4 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 18, ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस 4 को नीचे डिवाइड करेंगे, तो यहां बचेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 18/4। अच्छा, इसको मैं 9/2 लिख सकता हूं, तो m प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 9/2। तो यहां लिख देते हैं इसको m प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 9/2। अब इस +3 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो -3 होगा, सही बात है। तो m इज 9/2 -3, m देखो एलसीएम 2 आ गया, 9 - 3 इंटू 2, m इज इक्वल टू 9 - 6/2, m इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, m का वैल्यू 3/2, ठीक है। तो ये एक तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का, कर लेंगे अपन। अच्छा, अगला है, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब आप क्या है, सॉल्यूशन निकाल रहे हो। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या था, वो था फ्रॉम इक्वेशन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम इक्वेशन टू सॉल्यूशन, ठीक है, सही है, ये हमें दिया हुआ था। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन, उल्टा, रिवर्स ऑफ इक्वेशन टू सॉल्यूशन।
तो इक्वेशन टू सॉल्यूशन जाने में अपन क्या कर रहे थे कि यार ऐड कर रहे थे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमें अब सॉल्यूशन गिवन होगा, हमें इक्वेशन निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? इक्वेशन। तो क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस whose solution is a is equals to x is equals to 2. a is what? x is equals to 2. ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो पहले मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। 3x is equals to 2 into 3, 3x is equals to 6। अब या तो यहीं तक छोड़ दो उसको। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सॉल्यूशन इसका 2 आएगा। अच्छा, दूसरे के लिए क्या किया हमने, 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 5x इज इक्वल टू 10। अब 3 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3, तो आ जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 आ गया। कर सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अपन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया एक इक्वेशन। अच्छा, एक और के लिए अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड किया, 2/2 x/2 इज इक्वल टू 1। अब एक काम करते, 10 ऐड कर देते दोनों साइड, या सब्ट्रैक्ट कर देते, कुछ भी कर लेते ना। तो x/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो x/2 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन का आंसर, इस वाली इक्वेशन का आंसर, इस वाली इक्वेशन का आंसर और इस वाली इक्वेशन का आंसर, तीनों का आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा, राइट। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया, इक्वेशन टू सॉल्यूशन गए, सॉरी सॉल्यूशन टू इक्वेशन गए ना। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ था, हमने क्या बनाया है, इक्वेशंस बनाई है 3 अलग अलग। कर लेंगे, कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो अगला एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है, जैसे इसका बी पार्ट ले लेते हैं। हमें मान लो सॉल्यूशन चाहिए, x इज इक्वल टू -2 चाहिए। तो पहली इक्वेशन के लिए -2 चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी से -3 से कर लो, चलो -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार। -3x -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 6। अब 5 ऐड कर लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा यहां लिख लेते हैं। अब क्या करें, x इज इक्वल टू -2 के साथ क्या करें, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी। 4 ऐड कर दिए दोनों साइड, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये भी एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और जैसे हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2, तो मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, आप सब्ट्रैक्ट कर लेते और डिवीजन कर लेते। तो पहले 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया 5। मतलब ये बात का ध्यान रखें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 5 एलसीएम -2 -25, -5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, x/5 -5 इज इक्वल टू -25 -2 -27/5, ठीक है ना। बस इस बात का ध्यान रखें, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही आपको राइट हैंड साइड में करना है, जिससे कि आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, एंड ये भी हमारा आंसर है। तो ये तीनों अलग अलग आ जाएगा जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं कि एक सॉल्यूशन के लिए कितनी इक्वेशंस पॉसिबल है। बहुत सारी, इनफाइनाइट इक्वेशंस आर पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 4.3 वो आप कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल करें। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन,
कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन इस दुनिया में बन सकती हैं उनमें अपन सिंपल इक्वेशंस का कैसे अपन यूज करते हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।